Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में we will discuss about your 9th class English worksheet number 15 which date is 10th of August 2021. My dear students, आज जो आपकी वर्कशीट आई है आपकी बुक का एक चैप्टर है बीहाइव का द फन दे हैड। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। आप अपनी बुक खोलेंगे और साथ साथ जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी आप बुक में से पढ़ते जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं आज की वर्कशीट, या फिर जो आपकी वर्कशीट आई है उसमें से आप रीड आउट कर सकते हैं। चलिए, ऑथर्ड बाय इसाक एसिमोव। ये हमें देखो सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये देखिए। रीड द पैसेज, ये जो आपका गद्यांश है इसको पढ़ना है, गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है, एंड और आंसर करना है क्वेश्चंस का जो नीचे दिए गए हैं। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। चलिए पढ़ते हैं। ऑथर्ड बाय इसाक एसिमोव, जो ये लिखा हुआ है ना, जो आपका ये चैप्टर है इसके ऑथर हैं यानी कि लेखक हैं, उनका नाम है इसाक एसिमोव। This story takes us to the world of future where computer will play a major role. यह स्टोरी takes us to the world, उस संसार में ले जाती है हम लोगों को। उस कौन से संसार में? भविष्य का वो संसार, फ्यूचर यानी कि भविष्य, वेयर कंप्यूटर्स, जहाँ पे जो कंप्यूटर हैं वो एक मेजर रोल यानी कि बड़ा रोल प्ले करेंगे, बड़ी भूमिका निभाएंगे। देखिए ये तो आगे की कहानी है फ्यूचर की, और आज भी हमारा ऐसे ही हो गया है। ये इस चैप्टर से आप अपनी आज की सिचुएशन को बच्चों रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखिए, आप समझदार हैं, देखना। मार्गी एंड टॉमी एज्ड 11 and 13 आर द स्टूडेंट्स इन द ईयर 2157। मार्गी और टॉमी दो बच्चे हैं, एक 11 साल का है और एक 13 साल की है। तो मतलब जो मार्गी है वो 11 साल की है, टॉमी जो है 13 साल का है। स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं। किस साल में? 2157 की कहानी है ये, समझ रहे हो? क्योंकि अभी आपका चल रहा है 2021, तो इसके बहुत आगे की कहानी है। तो वहाँ पे बता रहे हैं जब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे कंप्यूटर। लेकिन देखिए उल्टा ही हो गया है, अभी तो 2021 है, अभी जो कंप्यूटर है, जो फ़ोन है, वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द एटिक। टॉमी को एक पुरानी किताब मिली स्कूल के बारे में। इन द अलग अलग है ये, इन द एटिक यानी कि एटिक होती है अटारी जो होती है ना, जो स्लेब वगैरह होती है उनको बोलते हैं। देर आर सरप्राइज टू सी, और वो देख के सरप्राइज होते हैं, आश्चर्यचकित रह गए। द स्टिल वर्ड्स इन द बुक्स, कि जो शांत शब्द हैं, जो स्थिर शब्द हैं, वो बुक के अंदर हैं। एज दे आर यूज टू ओनली मूविंग वर्ड्स ऑन ऑफ टेलीबुक्स, क्योंकि वो तो क्या करते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, और कंप्यूटर में क्या होते हैं, मूविंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि वो आते जाते रहते हैं, है ना, आगे चलो पीछे चलो ऐसे होता रहता है। टॉमी थिंक्स ऑफ इट इज एज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और टॉमी ये सोचता है उस बुक को देख के कि अरे ये तो रिसोर्सेज यानी कि जो भी हमारे स्रोत हैं उनकी वेस्टेज है, उसका खराब इस्तेमाल है, मतलब उसको बेकार करा जा रहा है, व्यर्थ करा जा रहा है। बिकॉज द टेली बुक्स लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन मैनी बुक्स टुगेदर, क्योंकि जो टेली बुक होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलती हैं और उसके साथ बहुत सारी बुक अटैच होती हैं। बट मार्गी हेट्स स्कूल, और मार्गी को लेकिन स्कूलों से नफरत है। एज सी इज़ गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट, क्योंकि उसके ना टेस्ट के बाद टेस्ट हो रहे हैं। अब बच्चों को पढ़ना तो अच्छा लगता है, स्कूल तो जाना अच्छा लगता है, लेकिन टेस्ट से तो सबको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसी टाइप की लड़की कौन है? मार्गी है। लेकिन बच्चों जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनको दिक्कत नहीं होती। तो आपको मार्गी नहीं बनना, आपको ऐसा बच्चा बनना है जो टेस्ट को भी अच्छा लगे कि हाँ हमें अच्छे नंबर करने हैं। एंड सी इज़ परफॉर्मिंग बैडली इन जोग्राफी, और जोग्राफी आप जानते हो भूगोल, और वो भूगोल में बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है। हर मदर कॉल्स हर काउंटिंग इंस्पेक्टर, और उसकी मम्मी ने जो काउंटिंग इंस्पेक्टर है उसको बुलाया है। हु रिपेयर्स इट, जो इसका जो कंप्यूटर है उसको रिपेयर करेगा यानी कि सुधार करेगा, ठीक करेगा। एंड टेल्स देम दैट इट वॉज ड्यू टू सम फॉल्टी सेटिंग इन हर टीचर, क्योंकि उसके जो टीचर है, और उसका टीचर कौन है? वो बच्चे घर में ही पढ़ते हैं और उनका टीचर है कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ते हैं। 2157 की कहानी है, ऐसे ही होने वाला है, ये सोचा है इन्होंने जो इसके राइटर हैं। तो अब क्योंकि उसके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है तो काउंटी जो इंस्पेक्टर है उसको बुलाया है उसको ठीक करने के लिए। मार्गी इज़ क्यूरियस, मार्गी कैसी है? क्यूरियस यानी कि उत्सुक है। एंड इंटरेस्टेड टू नो, और जानना चाहती है, मोर अबाउट द स्कूल, ओल्ड स्कूल,
पुराने स्कूल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती है। देन टॉमी एक्सप्लेन, फिर जो टॉमी है, जो 13 साल का उसका बड़ा भाई है मार्गी का, वो उसे एक्सप्लेन करता है, सविस्तार बताता है दैट सेंचुरीज एगो, कि शताब्दियों पहले, क्योंकि बच्चों अब हम अगर वैदिक काल की बात करने लगे, अगर हमसे कोई बोलने लगे कि पहले तो क्या था, पढ़ाई ऐसे नहीं होती थी, ऐसे ही बोल देते थे, ऐसे ही सुन लेते थे, ऐसे ही याद कर लेते थे, ऐसे ही परीक्षा हो जाती थी, तो हमें भी तो अजीब लगेगा। ऐसे ही उन बच्चों को अजीब लग रहा है कि भाई स्कूल भी होते थे, क्योंकि उन्होंने तो कभी देखा नहीं है। तो आप देखो, तो वो बता रहे हैं सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, देयर यूज्ड टू बी अ मैन एज ए टीचर, टीचर के रूप में एक आदमी होता था। अब उसका भाई बता रहा है उसको, ही टोट द स्टूडेंट ऑफ द सेम एज सेम थिंग, और वो एक जैसी एज के लोगों को, एक जैसे एज के बच्चों को एक जैसी चीज़ें पढ़ाता था। अब देखो, जैसे आप लोगों सब, आप अपनी क्लास में एक सी एज के होते हो, 1-2 साल ऊपर छोटा बड़ा या बराबर। अब 9th में तुमसे बड़े होते हैं, 10th में उससे बड़े होते हैं, तो इस तरीके से पढ़ाते हैं। तो वो यही बता रहा है, ही टोट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है, क्वेश्चन पूछता है, आस्क क्वेश्चन एंड गिव होमवर्क आल्सो इन सेपरेट बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल, और अलग बिल्डिंग में बैठा के ये सब करते हैं, अलग बिल्डिंग होती है इन सब चीज़ों के लिए, और वहाँ पे होमवर्क भी दिया जाता है, और इसकी अलग से बिल्डिंग होती है। अब ये टॉमी ने उसको मार्गी को समझाया। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे फिर बात कर रहे हैं वो, टॉमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल इन देयर होम्स ओनली। अब जो टॉमी और मार्गी है वो कैसे करते हैं, वो तो अपने घर में ही स्कूल अटेंड करते हैं। एट अ फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम होता है, मंडे से फ्राइडे तक वो पढ़ते हैं। जैसे एक फिक्स टाइम पे, जैसे 9 बजे से लेके 2 बजे तक पढ़ लिया, या 7 बजे से लेके 12 बजे तक, ऐसा उनका कोई टाइम होगा। वाइल सबमिटिंग हर होमवर्क टू हर टीचर, और जब वो अपने टीचर को अपना होमवर्क सबमिट करते हैं, सी थिंग्स अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो अपने ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी। कौन सोच रही थी, लड़की कौन है, जो मार्गी है। वेयर द किड्स हैड अ लॉट ऑफ फन, कि अरे वो तो बड़ा मजा करते होंगे बच्चे स्कूल में जाके, स्टडिंग टुगेदर, साथ में इकट्ठे पढ़ते होंगे, एंड प्लेइंग, और बच्चों आपको भी पता समझ में आ रहा होगा ये चीज़, क्योंकि अब आप स्कूल नहीं जा पा रहे, तो स्कूल में कितने मजे करते थे आप। हेल्पिंग ईच अदर इन द स्टडीज़, और स्टडीज़ में एक दूसरे की हेल्प करते होंगे, शेयर करते होंगे, केयर करते होंगे एक दूसरे की। सी इज़ लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ ओल्ड स्कूल, और वो पुराने स्कूल की याद में खो जाती है। कौन, मार्गी। चलिए अब हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। अब अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, फटाफट कर दोगे आप। अब देखो, बताओ, द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज़, जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं इस स्टोरी के, कौन है बताओ। इसके ऑथर हैं इसाक एसिमोव, तो आपका ये ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हाउ ओल्ड आर टॉमी, मार्गी एंड टॉमी, तो हमने पढ़ा 11 और 13, तो ये पहला ए ही हो जाएगा इसका। दे वर डैश टू सी स्टिल वर्ड्स इन द बुक, और वो देख के कैसे हो रहे हैं, जो बुक हैं वो स्थिर शब्द हैं, तो हैप्पी तो हो नहीं रहे वे, सैड भी नहीं हो रहे, एंग्री भी नहीं हो रहे, तो क्या हो रहे हैं, सरप्राइज्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप सरप्राइज फील करोगे, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। मार्गी वॉज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड सी वॉज परफॉर्मिंग बैडली, मार्गी का टेस्ट के बाद टेस्ट हो रहे हैं और वो बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है ज्योग्राफी में, ड्यू टू किस चीज़ की वजह से, क्योंकि उसके जो टीचर है, उसका जो कंप्यूटर है, उसमें कोई फॉल्ट आ गया। आप देखिए कौन सा ऑप्शन है उसका, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। टॉमी एंड मार्गी यूज टू अटेंड स्कूल एट ओनली, तो अब बताइए टॉमी और मार्गी कहाँ पे, प्लेग्राउंड में स्कूल अटेंड करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सिटी में करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो घर पे ही करते हैं, तो आप इसमें ऑप्शन सी को ठीक कर दोगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। छठा, सातवां, आठवां क्वेश्चन बचा है, इसको कर लेते हैं। सब बताएंगे बच्चे, क्या क्या आएगा इसमें। टॉमी एक्सप्लेन दैट सेंचुरीज एगो देयर यूज टू बी अ मैन एज अ, टॉमी ने बताया कि बहुत शताब्दियों पहले एक आदमी क्या होता था, टेलर, टीचर, डॉक्टर, शॉपकीपर। बिल्कुल सही, जो भी बच्चे टीचर बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो इसमें टीचर आ जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोरमैन, कौन सा शब्द यूज हुआ है पैसेज में जिसका मतलब होता है स्टोर रूम के रूप में। स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, जो रूफ के नीचे एक जगह होती थी, तो क्या है वो आपका एटिक होती है ना। अभी इसमें पैसेज में यूज हुई है ना अटारी, जो हमारी जो छत होती है, छत से नीचे स्लैब नहीं बना देते, उसमें सामान भर देते हैं, पुराने घरों में ऐसा होता था, तो इसमें एटिक लगाएंगे आप। विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू इन एन ओल्ड बुक, अब कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच इस वर्ड में है, ओल्ड बुक,
तो अभी हमने क्या, आप जानते हो जब भी हमारा कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और तो इसमें एंड ओल्ड बुक में ओल्ड और एंड ओल्ड स्कूल में स्कूल। अब ये बुक की विशेषता बता रहा है ओल्ड और ये स्कूल की विशेषता बता रहा है ओल्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सब अपना काम कर लेंगे। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो आपको 4 काम जरूर करने हैं, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।